बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। आजकल आप लोगों को स्कूल से छुट्टियां, विंटर वेकेशन से और इन वेकेशन से के दौरान आपने बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना और अपनी सेहत का मुकम्मल ख़याल रखना है, क्योंकि आजकल थ्रोट और जो है वो स्टमक की इन्फेक्शन और विद फीवर, हाई फीवर की भी इन्फेक्शन अरूज पर है। और इससे मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि पिछले दिनों में मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम और साथ हाई फीवर चलता रहा है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बेहतर हूँ और आपके सामने हाज़िर हूँ आपका लेसन लेकर। अच्छा, हमने पिछली आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है बच्चों, 2 क्लास से। और इसमें हमने पिछली नशिस्त में डिवीज़न, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, द डिवीज़न एज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन को हमने उसको एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया था। आज हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज 1 करेंगे। इसमें डिवीज़न आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 8 कैरेट्स इक्वली अमंग 4 रैबिट्स। कह रहा है कि बच्चा मैं अपने 8 गाजरें उनको बराबर 4 खरगोशों में तकसीम करना चाहता हूँ। आई गिव 1 कैरेट टू ईच रैबिट। मैंने पहले मरहले में क्या किया है, एक कैरेट हर खरगोश को दी। टोटल कैरेट्स कितनी थी उसके पास? टोटल कैरेट्स 8 थी। कैरेट्स डिवाइडेड, उसने जो कैरेट्स पहले मरहले में डिवाइड की वो कितनी थी? -4 इजिकल टू -4। और कैरेट्स -4 हमने फिर 8 में से माइनस जब हम 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैरेट्स लेफ्ट 4। कैरेट्स लेफ्ट 4 क्योंकि 4 + 4 इजिकल टू 8 और 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। पहले मरहले में जब उसने एक कैरेट, ये देखो बच्चों, एक कैरेट हर रैबिट को दी तो उसके पास कितनी उनके पास आ गई कैरेट्स? 1 2 3 4 कैरेट्स आ गई। और 4 कैरेट्स 8 में से जब हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास 4 रह गई ना। बाकी फिर हम उसके पास कितनी बाकी भी मज़ीद उसके पास 4 कैरेट्स रह गई। आई गिव 1 मोर कैरेट टू ईच रैबिट। फिर दूसरे मरहले में मैंने एक कैरेट हर रैबिट को दोबारा दी। रिमेनिंग कैरेट्स, जो कैरेट्स रह गई थी उसके पास कितनी थी? 4 थी। और अब कैरेट्स डिवाइडेड, उसने कितनी कैरेट्स उनको दी? 1 2 3 4 कैरेट्स उसने दी। 4 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो कैरेट्स लेफ्ट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 0। इसलिए क्या आ गया? 8 - 4 8 - 4 इजिकल टू 0। रिकॉल द टेबल ऑफ 4 अप टू 2। हमने जो 4 का टेबल है उसको हमने 4 तक रिकॉल करना है। 4 तक अब हम उसको रिकॉल करेंगे कैसे? 4 2 4s are 8, 2 4s are 8। फिर 2 times subtractions of 4 from 8 we get 0। जब हम तो फिर 2 times 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट 8 में से 4 को 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। वी कैन राइट एज, हम कैसे इसको लिखेंगे? राइट एज 8 डिवाइडेड बाय 4 इजिकल टू 2। कैसे? सो
ईच रैबिट गेट्स 2 कैरेट्स, ईच रैबिट गेट्स 2 कैरेट। इसको हम कैसे करेंगे? इसको बेटा हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। इसको कैसे कि जो बड़ा नंबर है उसको हम अंदर रखेंगे और जो स्मॉल नंबर है उसको हम बाहर रखेंगे। फिर हम इधर 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 का टेबल पढ़ें। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8। फिर 8 में से जब हम 8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। सो ईच रैबिट गेट्स 2 कैरेट्स। हर रैबिट के पास कितने कैरेट्स आ गई? 2 कैरेट्स आ गई। की फैक्ट्स क्या है इसका? की फैक्ट्स ये है कि डिवीजन इज़ आ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, कि डिवीजन को हम सक्सेसिव कामयाबी के जो माइनस के कामयाबी तरीके के साथ हम हल करते हैं। द सिंबल ऑफ डिवीजन इज़ ये है उसका सिंबल। डिवाइडेड का डिवीजन का सिंबल क्या है? लाइन लगा के ऊपर भी डॉट और एक डॉट, डिवाइडेड। अब बेटा डिवीजन की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे और पुट 15, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि पुट 15 फ्लावर्स इक्वली इन 3 फ्लावर पॉट्स। हमने 15 फ्लावर्स को 3 फ्लावर पॉट्स में रखना है बराबर तकसीम करते हुए। जैसे कि टोटल फ्लावर्स कितने हैं? हमारे पास 15 हैं और टोटल फ्लावर पॉट्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 फ्लावर पॉट्स हैं। फ्लावर्स इन ईच फ्लावर पॉट, जो फ्लावर पॉट के अंदर हर एक फ्लावर पॉट के अंदर कितने फ्लावर हैं ये हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 ईच फ्लावर जो हैं फ्लावर्स इन ईच फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट के हर फ्लावर पॉट के अंदर कितने फ्लावर्स हैं? 5। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 फ्लावर्स हैं। 5 फ्लावर्स हैं। रिकॉल द टेबल ऑफ 3 का टेबल जो है हमने उसको 5 तक रिकॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15। पुट, अब आगे है कि पुट 24 पेंसिल्स इक्वली इन 4 बॉक्सेस। हमने जो 4 बॉक्सेस के अंदर 24 पेंसिल्स बराबर तकसीम करनी है। हिंट, रिकॉल द टेबल ऑफ 4 का टेबल हमने रिकॉल करना है। टोटल पेंसिल्स हमारे पास कितनी हैं? 24 हैं और टोटल बॉक्सेस कितने हैं? हमारे पास 4 है। 1 2 3 4 और टोटल ये पेंसिल हैं 24 और पेंसिल्स इन ईच बॉक्सेस, इन ईच बॉक्स में हम कितनी पेंसिल्स रखेंगे? कितनी? ईच बॉक्स में 24 डिवाइडेड बाय 4 कितनी रखेंगे? 6। जब हम 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 6 1 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12 4 4 ज़ार 16 4 5 ज़ार 20 और 4 ज़ार 24 4 6 ज़ार 24 4 6 ज़ार यहाँ पर आएगा हमारा 6। जब हम 4 का टेबल 6 तक अप टू 6, when we recall the table of 4 up to 6 तो 24 तो उसका आंसर आएगा 24 डिवाइड 24। तो फिर आगे है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिवाइड 20 आइसक्रीम्स इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रंस। अब हमने जो इक्वली 10 स्टूडेंट्स
20 आइसक्रीम को हमने 10 स्टूडेंट्स के दरमियान बराबर तकसीम करनी है। टोटल आइसक्रीम्स हमारे पास कितनी हैं 20 और टोटल चिल्ड्रन हमारे पास 10 हैं और आइसक्रीम्स ईच चाइल्ड गेट्स कितनी आइसक्रीम्स हैं 20 डिवाइड बाय 10 20 डिवाइड बाय 10 कितनी हो गई 20 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा 2 इसका आंसर क्या होगा 2 तो ईच सो ईच स्टूडेंट हैज़ 2 आइसक्रीम्स each students has each students has 2 आइसक्रीम्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेक ग्रुप एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने एक ग्रुप्स बनाने हैं और उनको फिलिंग द ब्लैंक्स में हल करना है। जैसे कि 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 हमने 2 के कितने ग्रुप्स बनाने हैं 4 ग्रुप्स बनाएंगे 1 2 बैलून्स हम 4 ग्रुप्स बनाएंगे बैलून्स के कितने बैलून्स के 8 ग्रुप्स 8 बैलून्स के हम 4 ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप में हमारे पास कितने बैलून्स होंगे 2 बैलून्स होंगे। कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 और इनमें टोटल कितने बैलून्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर ग्रुप में कितने बैलून हैं 1 2 बैलून्स हैं। हर ग्रुप में हमने कितने बैलून्स रखेंगे 2 बैलून्स रखेंगे और रिकॉल द टेबल्स और हमने टेबल्स को रिकॉल करना है। सो ईच ग्रुप हैज़ 2 बैलून्स और इसलिए हर ग्रुप के अंदर 2 बैलून्स होंगे। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 अब हमने ये 15 डिवाइडेड बाय 3 अब हमने 15 बैलून्स के कितने ग्रुप्स बने हैं 1 2 3 ग्रुप्स बने हैं और एक बैलून्स के अंदर कितने बैलून्स हैं एक ग्रुप के अंदर कितने बैलून्स हैं 1 2 3 4 5 each group has 5 balloons each group has 5 balloons तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 divided by 3 is equal to 5 so each group has 5 balloons और एक ग्रुप के अंदर 5 बैलून्स हैं। फिर 24 डिवाइडेड बाय 6 जो हैं ये 24 हमने बैलून्स को हमने 6 ग्रुप्स के अंदर जब हम उनको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 बैलून्स 6 ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे तो हर ग्रुप के अंदर कितने बैलून होंगे 1 2 3 4 बैलून्स होंगे। ये आपने काउंट करके इधर फिर आपने लिखना है ईच बैलून हैज़ ईच ग्रुप हैज़ 4 बैलून्स कितने बैलून्स हैं एक ग्रुप के अंदर 4 बैलून्स हैं और जब हम इन सब को टोटल करेंगे तो हम कितने 24 बैलून्स होंगे और 24 बैलून्स में कितने ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स हैं और 6 ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप में कितने बैलून हैं 1 2 3 4 बैलून्स हैं। अच्छा अब नेक्स्ट है कि 18 डिवाइडेड बाय 3 अब हमने 18 बैलून्स को 3 ग्रुप्स में हम तकसीम जब करेंगे 1 2 3 ग्रुप्स में हमने तकसीम किया है तो एक ग्रुप में हमारे पास कितने बैलून होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
6. तो ईच ग्रुप हैज़ 6 बैलून्स। एक ग्रुप के अंदर 6 बैलून्स होंगे, सो ईच ग्रुप हैज़ 6 बैलून्स। और एक ग्रुप के अंदर 6 बैलून्स हैं। अब सॉल्व द फॉलोइंग, ये आपने बस टेबल्स रिकॉल्स करने हैं। टेबल्स क्या हैं? 5 12 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम इस तरह बेटा करेंगे। इसमें देखें बच्चों, हम उसको क्या है आपके पास 12, हमारा क्वेश्चन क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2। और इसमें ये होता है कि बच्चों जब नंबर बड़े नंबर को हम अंदर रखते हैं डिवीजन में और छोटे नंबर को बाहर रखते हैं। 2 का टेबल जब हम 6 अप टू 6 पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, 12 ये पूरा आ गया 12, 2 6 आर 12। इस तरह भी करेंगे, हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने सिंपल बताया है। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 इसका आंसर 6 है। और फिर 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6, ये 35 6 आर 5 6 आर 30। फिर 28 डिवाइडेड बाय 4 7 4 आर 28। फिर 27 डिवाइडेड बाय 3 9, क्या आएगा 9 9 3 आर 27। फिर है आगे 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 का टेबल जब हम 4 5 आर 40। फिर 32 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 8 4 आर 32। फिर 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 2 10 आर 20, ठीक है हो गया। फिर 50 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, इसका फिर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50। फिर 70 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 70। फिर आगे 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है हो गया। अब फिर 45 मल्टीप्लाई 9, इधर ये आएगा 2 आएगा ना, 2 यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। 2 4 आर 8, नो सॉरी बच्चों, यहाँ पर आएगा 1, 4 1 आर 4। फिर 45 मल्टीप्लाई 5 9 5 आर 45। फिर 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। अच्छा, अब फिर उन्होंने की फैक्ट है कि इसका व्हेन एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, अगर ऐसा नंबर ज़ीरो के अलावा इज़ डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ, अगर वो अपने नंबर के साथ डिवाइड होता हो तो द रिज़ल्ट इज़ 1, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा 1 आएगा। जैसे 4 को 4 के साथ उन्होंने डिवाइड किया तो उधर उसका रिज़ल्ट क्या है 1 आएगा। अच्छा, सारा डिस्ट्रीब्यूट 21 बास्केट से इक्वली अमंग 7 फ्रेंड्स। सारा ने जो थी 21 बास्केट्स कप केक्स बराबर अपने 7 फ्रेंड्स में तकसीम किए। हाउ मैनी
कप केक्स डज ईच फ्रेंड्स गेट्स, और हर फ्रेंड के हिस्से में कितने केक्स आएंगे। इसका हम इस तरह करेंगे कि 21 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 3 केक, हर एक के साथ पास कितने केक आएंगे, 3 केक आएंगे। जैसे 7 3s are 21, 7 3s are या 3 7s are 21। सो ईच फ्रेंड गेट्स 3 कप केक्स, हर फ्रेंड के हिस्से में थ्री कप केक्स आएंगे। हम अगर आपको कोई ना आंसर आता हो तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 केक्स बचे ना उसके पास। फिर इफ़ वी पुट 32 ऑरेंजेस इक्वल इन 4 बास्केट्स, अगर हम 32 जो हैं ऑरेंजेस को हम चार बास्केट्स में रखें, हाउ मैनी ऑरेंज आर देयर इन ईच बास्केट, तो हर बास्केट में कितने ऑरेंज आएंगे, कितने ऑरेंज आएंगे। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। अच्छा 32 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। फिर सो ईच बास्केट हैज़ 8 ऑरेंजेस, 8 ऑरेंज, हर बास्केट में कितने 8 ऑरेंज आएंगे। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर ही हमारे आज के लेसन का वक्त ख़त्म होता है। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करें अगर आपको ये मेरा लेसन पसंद आया है। अदरवाइज़ ना करें, स्किप कर दें। और बाकी जो बच्चे ये मेरा लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और फिर मेरा लेसन पूरा देखा करें काइंडली और स्किप मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।